लगता है दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो गई है। नाराजगी तो कभी थी ही नहीं, गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। गुड। इबादत, क्या हो रहा है? मन्नत ने अब कौन सी नई कहानी बनाई? ना सब कुछ हो गया, फिर तुम उसकी बातों पे आ रही हो। चाचू, मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। बिलीव मी, मन्नत बदल चुकी है। चाचू, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, बस इस वक्त आप कुछ मत बोलिए। चले? जाओ बेटा जाओ, जाके शादी की जश्न की तैयारी करो, और मैं अख्तर खानदान की बर्बादी की तैयारी करता हूँ। खुदा खैर करे, फरहान ने कहीं सच में तो इबादत को मार नहीं दिया। दादी अम्मी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो बड़ी अम्मी हमें फांसी चढ़ा देगी। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। मेरी इबादत किस हाल में होगी, रवि भाई किस हाल में होंगे। सुभान और मन्नत उन दोनों को लेकर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अम्मी, ठीक हो ना? ये चोट अम्मी वो तो हाथापाई में इसे लग गई थी, ठीक हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरी जान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? नानी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खरोंच है दर्द। सुभान, तुम जब से यहाँ आए हो तब से कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही। अभी मैं अपने बच्चे की नजर तोड़ूंगी, पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है इसे। अम्मी, सुभान और मन्नत वक्त पे पहुंच गए, मुझे और चाचू को बचा लिया। सुभान, तो अम्मी मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं? नहीं तो अम्मी, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा भी परिवार है। खुश रहो। मन्नू, रवि भाई, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। रवि भाई, आप अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भाभी, आपकी दुआएं काम आई, वरना वो गुंडे पता नहीं हमारे साथ क्या करते। मगर आप दोनों उन गुंडों के चंगुल में कैसे आ गए? आप तो इबादत को लेकर आपके घर जा रहे थे। अम्मी, मैं और चाचू घर ही जा रहे थे, पर वहां अचानक से हम बच गए। अम्मी, हमें बचाते बचाते सुभान को चोट आ गई। पहले जख्म देती है, फिर मलहम लगाती। मैं तेरा साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने दूंगी इबादत। मेरा बेटा हर बार तेरी वजह से किसी ना किसी मुसीबत पे फंस जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया,
और तुमने उफ तक नहीं की। सारी गलती मेरी है। तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा मैंने और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मुझे माफ कर दो। अम्मी प्लीज अम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे मैंने तुम्हें मोहब्बत करने के लिए सजा दी। मोहब्बत तो सबसे बड़ा सवाब है। दुनिया में नफरत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्यार करने वालों की बहुत कमी। और मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे डाली। मुझे माफ कर दो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी माँ होने का मुझे गुरूर है। अरे आज की खुदगर्ज दुनिया में तुमने अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। हमेशा खुश रहो। क्या कर रही हो? खामोश खड़ी रहो, ये वक्त बोलने का नहीं है। मेरा मौला तुम्हें मौका जरूर देगा। मैंने भी तुझे बहुत गलत समझा। अपनी नानी अम्मी को भी माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्या कह रही है? आप ही ने कहा था ना, वो घर उजड़ जाते हैं जहाँ बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। पूरा हक है आपको बोलने का, हमें नसीहत देने का। मुझे तुझ पर बहुत नाज है। अल्लाह तुझे दुनिया जहान की खुशियां बख्शे। मैं बेहद खुश हूँ कि तू वापस आ गई है। तू जा अब आराम कर। और आप लोग सब भी अपने अपने कमरों में जाइए और सो जाइए। कल अगर मुझे कोई भी ऊँघता हुआ दिखाई दिया तो कान खींचूंगी सबके। 1 मिनट अम्मी, जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। अमानत? इसमें क्या है? ये सारी ज्वेलरी? इसका मतलब ज्वेलरी फरहान की आंखों के सामने थी और वो इडियट समझ ही नहीं पाया। अगर फरहान को ये ज्वेलरी दिखाई दे जाती तो मैं कब की यहाँ से भाग चुकी होती। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अरे मेरी अबू, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। फिरौती की रकम उस नालायक फरहान के एकदम सामने थी, मगर तूने उसके हाथ नहीं लगने दी। अरे आप लोग सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी नवासी ने काबिले तारीफ काम किया है, तालियां बजाइए। आज तो तालियां बजा रही हूँ,
मगर दुआ, कल तुम्हारी और इस लड़की की ईंट से ईंट बचा दूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत सलामत रखे। तुम बहुत ज़हीन हो और बहुत बहादुर। सलाम है तुम्हारे इस जज्बे को। अब ये सारे जेवरात हिफाजत से रख दिए जाएंगे। आप लोग सब जाइए अपने अपने कमरों में, सोइए भाई। कल मन्नत और सुभान का निकाह है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए जाइए सब लोग अपने कमरे में। तुम चाहे कितनी भी चालाकी कर लो इबादत, तुम मुझे फरहान के साथ भागने से रोक नहीं पाओगी। और इसीलिए जल्द से जल्द मुझे ये ज्वेलरी चुरानी पड़ेगी।